हेलो बिगड़ास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा, तुम्हारा ही एक सवाल लेना है। टाइम हो रहा है अभी 7:32, तो टाइम से ही चलना है। तो तुम्हारा एक सवाल लेना है। सवाल ये शायद हम पहले कवर कर चुके हैं, हमें याद नहीं है, बट इसके बारे में हमने बात ज़रूर करी है। पहले हम अपना डिनर बनने के लिए रख देते हैं। यार अब हमें ये आदत बदलनी पड़ेगी कि जो हमारा लंच है, लंच को ही हम डिनर में ही लेते हैं। मतलब कि सेम चीज़ रहती है, तो लंच में हम क्वांटिटी ज़्यादा बना लेते हैं और सेम चीज़ हम डिनर में ले लेते हैं। तो अभी हमें ये आदत बदलनी पड़ेगी क्योंकि हमारा लंच हम रेडी करते हैं 3 बजे और अभी हो रहा है 7:30। तो 3 घंटे उधर, 4 साढ़े 4, आई थिंक देखा जाए 4.5 घंटे का ही गैप है। बट फिर भी फ्रेश तो फ्रेश ही होता है। और जितना हम जानते हैं इसको बनने में मेरे ख्याल से आधा घंटे से कम लगता है। तो देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। तो तुम्हारा सवाल लेना है कि क्या फोर आर्म्स को ट्रेन करना नेसेसरी है, या फिर इस चीज़ से रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में कोई भी मसल पकड़ लो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो तुम्हारे काफ्स हो, फोर आर्म्स हो, ट्रैप्स हो, रियर डेल्ट हो। और आई थिंक ये वो मसल्स हैं जिस पे फोकस नहीं करते हैं। फोकस ना करने का एक रीज़न ये है क्योंकि ये मसल ट्रेंडिंग नहीं है। ट्रेंडिंग एज एन काफ्स तो चलो फिर भी है। काफ्स क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर मीम बनता है। एक सेकंड रुको। काफ्स के ऊपर इसलिए है, मान लो कि काफ्स के ऊपर मीम बनता है तो फिर भी उसको वो डिस्कशन में आ जाती है वो मसल। अभी रिसेंटली नेक आने लगी है। तो बताएं इसका सीन क्या होता है। तुम्हारी कोई भी मसल हो, कोई भी हो, अगर मान के चलो जैसे किसी किसी का केस रहता है कि फोर आर्म्स स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग एज एन कि वो हाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर कह लो हाइपर रिस्पॉन्ड होता है कि जब भी तुम कोई भी बाइसेप्स का मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारे फोर आर्म्स एंगेज हो जाते हैं। लेकिन हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे केस में ऐसा नहीं है कि हमारे ये एक तरीके से इतने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जब भी हम आर्म्स ट्रेन करते हैं, या फिर एक तरीके से ट्राइसेप्स वगैरह या पुल ले भी हम करते हैं, बैक को ट्रेन करते हैं, तो हमारे इतने ये स्ट्रांग नहीं है। और ये चीज़ हम जानते हैं। और अगर स्ट्रांग होते तो ये ज़्यादा साइज होल्ड करते हैं। तो अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो इन शॉर्ट तुम्हें इनको अलग से ट्रेन करना चाहिए और पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि एक समय के बाद जब तुम्हारी एक तरीके से बॉडी डिसबैलेंस क्रिएट करने लगेगी तब चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत में रहती है। और ये हम अभी से कहेंगे क्योंकि मोस्टली लोग अगर हमें जो देखते हैं वो बिगनर ही होते हैं, या फिर कुछ एक तरीके से एडवांस में भी होंगे ही होंगे, वो तो हमें पता है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता दें, कोई भी मसल, स्पेशली कोई भी ऐसी मसल जो तुम्हें लगता है कि ये हमारी वीक है, उसको टाइम दो, डेडिकेटेड टाइम दो, और वो ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हारी उस मसल को और ज़्यादा इंप्रूव करने में और बैलेंस क्रिएट करने में। अभी हमें फील होता है कि काश हम फोरआर्म्स को और ज़्यादा टाइम दिया होता शुरू से ही, लेकिन नहीं दिया है। और अभी हम सोचते हैं सेम चीज़ थी हमारे साथ लेग्स में। तो हमने पिछले साल और इस साल लेग्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, और हम देख पा रहे हैं कि अब लेग्स काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। ठीक है, सेम चीज़ काफ्स के साथ भी है कि हम देखते हैं कि एटलीस्ट बॉडी के साथ मैच करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। हैमस्ट्रिंग वीक है तो तुम देख रहे होगे कि हम उसको कितना ज़्यादा एक तरीके से पुश कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग को भी ट्रेन करने में। तो ये चीज़ भी है। और सेम चीज़ आती है तुम्हारी नेक के साथ। अभी हम नेक ट्रेन कर रहे हैं हफ्ते में 2 बार, और हम इसका इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हैं। नेक हमने मेजर की थी जब हमने पिछला बल्क किया था, मतलब कि आज से करीब मान के चलो 150 दिन का बल्क। और तुम्हारा ये मेरे ख्याल से आज जो तुम देख रहे होगे, मेरे ख्याल से 77 डे देख रहे होगे, तो 150 और 77 डे लगा लो। तो उतने दिन पहले हमने मेजर की थी, तब वो 14 के आसपास थी। और अब हम जब मेजर करते हैं तो अराउंड ये 15 के आसपास है, जो कि पतली है, अभी भी पतली है। लेकिन फील नहीं होता, स्पेशली क्योंकि हमारे ट्रैप्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो ये काफ़ी एक तरीके से ऊपर तक, यहाँ तक जाते हैं, तो इतना पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम एक तरीके से ऐसे पोज में होंगे, या फिर एक तरीके से पूरा जब नेक ज़्यादा दिख रही होती है, बेसिकली एक्सपोज्ड होती है, तब ये थोड़ी पतली दिखती है। और ये चीज़ हम मानते हैं, इसीलिए हम इसको ट्रेन भी कर रहे हैं। हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो इसी तरीके से सारी मसल्स हैं, तुम्हें कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए। बस ये मत सोचो कि वो ट्रेंडिंग है तो ही ट्रेन करें। जैसे चेस्ट तुम्हारा ट्रेंडिंग में होता है, शोल्डर तुम्हारे ट्रेंडिंग में होते हैं, लेग्स तुम्हारे कभी कभी ट्रेंडिंग। लेग्स का लोगों के साथ इंटरेस्ट नहीं है, सही बताएं तो, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। लेग्स तुम्हारा एक तरीके से बेस है, ठीक है, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी का ही। तो उसको तुम्हें स्ट्रांग रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक तरीके से एंड्योरेंस भी कह सकते हैं, उसकी मोबिलिटी भी कह सकते हैं, उसका साइज़ भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। हर तरीके से तुम्हारी 50% है वो बॉडी का, एक तरीके से अगर देखा जाए कि 50 और 50, ठीक है। तो यही सेम चीज़ आज तुम्हें मैं बतानी थी।
बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वर्कआउट में तुम आज देखने वाले लेग्स डे, और काफ़ी अच्छा वर्कआउट था, काफ़ी बढ़िया पंप आया। लेकिन उससे पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप, वो देख के बताना कैसा लगा। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं कार्डियो करने, और कल जो हमने 4 टी-शर्टें और मंगाई थी तो उनमें से एक ये लाइट ब्लू भी है। तो देखा है हमारे पास कुछ लाइट कलर में है, जैसे ग्रे हो गई, ये ब्लू है, एक वाइट आ गई अभी, और बाकी की डार्क कलर की हैं, और होनी भी चाहिए क्योंकि पसीना जब निकलता है तो निशान बन जाता है। तो इसलिए इसको कोशिश ये करेंगे कि अभी नहीं, आज तो खैर हम ले आए जल्दबाजी में या फिर चुल मच रही थी, लेकिन इसको वर्कआउट यानी वेट ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे। और जल्दबाजी में यूज़ करते हुए मतलब कि साड़ी पहन के देख रहे थे तो 1-2 मिनट लेट भी चलना है हम रूटीन से, और अब उस समय पे भी हैं, या वो समय आ गया है जब हमें इसमें अपने क्या कहते हैं ग्रेनेड रखने पड़ेंगे, मतलब कि जो क्ले होती हैं वेट बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी इसमें हम 4 की स्पीड पे जाने लगे हैं, वो भी कंफर्टेबली। और ऐसा नहीं कि पूरे 30 मिनट 4 पे रहते हैं, करीब 35 से 38 मिनट रहते हैं, यानी शुरू में करीब 1-2 मिनट लगते हैं हमें सेट होने में 3.8 पे, और जैसे 3.8 पे सेट हो जाते हैं उसके बाद हम तुरंत ही 4 पे कर देते हैं। तो ये सीन रहता है। तो मतलब कि एक तरीके से आसान होने लगा है ये, तो इसको हम हैवी लेके जा सकते हैं, और हमारा वेट भी कम हो रहा है। तो इसको 110 किलो पे मशीन को रखने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ भी अब जल्दी करेंगे, तो वो तुम देखोगे। बाकी तुमसे मिलते हैं भाई जिम में। तो तुम्हारा स्वागत है फिर से लेग्स डे में। अगेन आज स्क्वाट्स फोकस ही करना है, लेकिन पिछली बार हमने स्मिथ मशीन स्क्वाट्स की थी, तो इस बार स्मिथ मशीन नहीं करेंगे। तो मैं बताया था कि इस बार ऑल्टरनेट वीक्स पे अब हम स्मिथ मशीन और लेग प्रेस को स्विच करेंगे। तो पिछली बार स्मिथ मशीन पे काफ़ी अच्छे से हुआ था, वेट भी लिफ्ट हुआ था प्रॉपर क्लीन रेप्स के साथ। तो इस बार लेग प्रेस पे जाएंगे। अगेन पंप अच्छा फील होना चाहिए, मेन गोल ये है। तो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं आना। और अभी हमने वार्म अप किया है, वार्म अप में हम कुछ डायनेमिक मूवमेंट ही कह सकते हो, जो नॉर्मल तुम्हारे एंकल रोटेशन, तुम्हारा एल्बो रोटेशन, तुम्हारा शोल्डर रोटेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे हटके भी कुछ मैट पर मूवमेंट्स करने लगे हैं लेग्स के दिन स्पेशली। तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें इफेक्टिव लग रहा है कि वो बाकी के मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प कर रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी अभी वार्म अप का तुम्हें बता दें, वो मूवमेंट के अलावा अभी हमने करीब 50 मीटर वॉकिंग लंजेस की है। इसके बाद 2 सेट करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग करके, फिर उसके बाद मेन वर्किंग सेट पे जाएंगे, मेन वर्किंग मूवमेंट पे जाएंगे, जो कि होगी लेग प्रेस। बस डर ये है कि तब तक साली कोई मशीन गिर ना जाए, तो वो चीज़ भी तुम देखोगे। बट पहले अभी तुम 2 सेट देखोगे हैमस्ट्रिंग करके। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। अगेन लेग प्रेस से स्टार्ट करेंगे। तो सीन ऐसा है, पहले इसका सेटअप हमें देखना है और फीट प्लेसमेंट चेक करने की कौन सी बेस्ट हमारे लिए सही रहेगी अभी, तो वो चीज़ तुम देखोगे। अच्छा ये स्टॉपर हमने बहुत सही जगह लगाया है। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वेट है इस पे हल्का सा एक टच ले, तो डेप्थ बहुत सही आ रही है।
शिट। ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है लेग एक्सटेंशन। उसमें मज़ा आया भाई। आज मेरे ख्याल से लेग प्रेस आज अच्छे से हुई है। वहाँ पर जो हमने प्रॉपर डेप्थ के साथ जो रेप्स क्लीन किए हैं तो उसमें मज़ा आया था। ताकि अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है लेग एक्सटेंशन। शूज़ उतार के करेंगे, मतलब शूज़ उतार के करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा हम माइंड मसल कनेक्शन और मसल को फील कर पाते हैं। तो वो चीज़ तुम देखोगे। और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, डिसेंट वेट, कंट्रोल्ड एंड स्लो रेप्स। तीसरा मेन मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल। अगेन आज हैवी नहीं जाना, डिसेंट वेट ही रखना है और स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट लगाने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में एक हमें इसके बाद हाँ वाइड स्टैंड स्क्वाट भी करना है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं काम कर रही है हमारे लिए। हालांकि उसका रिप्लेसमेंट अभी तक हमें नहीं मिला है और हम शायद ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक मूवमेंट पकड़ो तो एटलीस्ट थोड़ा उससे टाइम दो ताकि तुम उससे यूज़ टू हो सको कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। एक दो बार तो ट्राई करना बनता है और हमें लगता है काफ़ी ठीक है वो, तो इसलिए उसको रखेंगे। आज भी करना है और बारबेल से करेंगे, स्मिथ मशीन पे नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन तो बारबेल से किया था तो काफ़ी अच्छा हमें फील हुआ था। वो चीज़ तुम देखोगे, बट अभी देखोगे हैमस्ट्रिंग कर्ल। तो भाई उम्मीद तुम्हें दिख रहा होगा। तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो वाइड स्टैंड स्क्वाट है। अगेन छोटा वाला रॉड यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि इस पर एक तो कंफर्टेबली हम कर पाते हैं इजीली बिना दिक्कत के। और इसमें जो जब हम वो डालते हैं प्लेट, तो प्लेट के ऊपर हम पकड़ते हैं, मतलब बारबेल नहीं होल्ड करते, क्योंकि थोड़ा सा एक एज अ सिंगल यूनिट काम करने लगता है उस टाइम पे जब हम बाहर प्लेट को होल्ड करते हैं। ओके भाई, इससे पहले वाला तो हमने खाली रॉड से किया था। पिछली बार हम जैसे एक हमने बॉडी वेट किया था, इस बार बॉडी वेट नहीं किया है, क्योंकि मूवमेंट से यूज़ टू हो चुके हैं, 2 बार हम कर चुके हैं ये, तो इसलिए। और एक बार हमने स्मिथ मशीन भी किया था। स्मिथ मशीन से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मूवमेंट फ्री होता है। एज एन तुम अपने क्या कहते हैं मोबिलिटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हुए तुम डीप जाते हो। उसमें थोड़ा सा एक तरीके से जो मोशन होता है या मूवमेंट होता है थ्रू आउट दी, वो काफ़ी फिक्स होता है। और इसमें स्ट्रेट नीचे जाना चाहिए जैसे कंफर्टेबली। उसमें जो स्मिथ मशीन हमारी, तुम्हें पता है, थोड़ा सा एंगल पे है, तो ये दिक्कत भी हो सकती है उसमें। हाँ, और जो हम बता रहे थे पकड़ने के लिए वो ये था कि आखिरी मोमेंट जो देखने वाला वो है ग्लूट्स लिए। लेकिन फुल स्टैक से चालू करेंगे, कोई क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इसमें वेट फील नहीं होता।
अब हमें लिटरली लग रहा है कि एक मूवमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा ग्लूट्स के लिए डेडिकेटेड, जो अच्छी से कर पाएँ, थोड़ा सा हैवी। हिप थ्रस्ट ही एक ऑप्शन बचता है जो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे से हम उसमें लिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन साल हमने हिप थ्रस्ट बहुत कम किया होगा ज़िंदगी में, हमने मेरे ख्याल से 5-6 बार ही किया होगा, और करना चाहिए वैसे भाई, वो मूवमेंट काफ़ी सही है। हाँ तो भाई वर्कआउट नहीं था, काफ़ी अच्छा हुआ आज, पंप हम फील कर पा रहे थे। दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो फील होता है कि हाँ फाड़ वर्कआउट हुआ है, और एक फील होता है कि फाड़ वर्कआउट हुआ है प्लस पंप ज़्यादा है। इन शॉर्ट अच्छा फील होता है, ये कुल मिला के कहने का मतलब है हमारा। अब फील अलग अलग तरीके से अच्छा होता है वर्कआउट के टाइम, कभी पंप ज़्यादा अच्छा आता है, कभी तुम एक तरीके से तुम्हें फील होता है कि नहीं आज स्थान विशेष फाड़ हमने वर्कआउट किया है, तो वो अच्छा फील कराता है तुम्हें। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज पंप अच्छा था, ये भी था। और पंप इसलिए अच्छा था क्योंकि हमारे जितने भी मूवमेंट थे काफ़ी ज़्यादा हमने स्टेबिलिटी पे फोकस किया था, लेग प्रेस से लेके एक्सटेंशन से लेके तुम्हारा हैमस्ट्रिंग कर्ल से लेके तुम्हारा वाइड स्टैंड स्क्वाट, एंड आखिरी में ग्लूट्स भी। ग्लूट्स का मूवमेंट हमें थोड़ा सा और एक तरीके से उसके ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, तो उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं धीरे धीरे, तो वो चीज़ भी है। बाकी पंप काफ़ी अच्छा था, इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। अगेन एक ही चीज़ की हम एक तरीके से लैग फील करते हैं, वो है श्रेडिंग। तो आई होप इस बार हमें लैग से काफ़ी ज़्यादा अच्छी उम्मीद है। एक दिक्कत ये होती है क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हम जो क्या कहते हैं पैरों के बाल जो हैं वो ट्रिम करते हैं, ट्रिमर यूज़ करते हैं, बॉडी ग्रूमर। अगर तुम सोच रहे हो कैसे ग्रूम करते हैं या काटते हैं, तो बॉडी ग्रूमर आता है एक फिलिप्स का, वो यूज़ करते हैं। दिक्कत ये होती है कि उसके बाद जो है मॉइस्चराइज़र लगाना भूल जाते हैं एक तरीके से। हम तो सरसों का तेल लगाते हैं वैसे, लेकिन लोग मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों का तेल भी सेम ही काम करता है, तो वो लगाना भूल जाते हैं। तो जब कच्छा वगैरह पहनते हैं तो ऊपर की तरफ जैसे जाता है ये, तो साला बलतोड़ होने लगता है। और बलतोड़ होता है तो फिर, और ये तो कहो कि छोटा छोटा बलतोड़ होता है, तो जो क्या कहते हैं कभी कभी जो है हमारे एक आध दाना निकल आता है, तो वो दिक्कत करता है हमें। अब क्या कर सकते हैं इसका, ये तो कहूँ कि हम मोस्टली कच्छा पहनते हैं, क्योंकि सुबह कार्डियो करना आता है तब भी कच्छा पहनते हैं, और क्या कहते हैं वर्कआउट करने आते हैं तो मोस्टली हमारे लूज लोअर ही रहते हैं। काफ्स पे हमारा एक भी वो नहीं आया है इस बार, क्योंकि मोस्टली हम कच्छे में रहते हैं तो इसलिए नहीं आया। लेकिन थाइस पे आया है एक, तो साला ये है और एक किस तरफ है, तो ये दिमाग ख़राब कर देता है हमारा, बट चलेगा। अब यहाँ पे भी मॉइस्चराइज़र लगाना चालू करना पड़ेगा, सरसों का तेल। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं आज की वर्कआउट की वीडियो। और कल तो खैर छुट्टी है, छुट्टी है दिन की, कल रेस्ट डे है। तो मैं बताया था हमने कि इस वीक से हम 5 दिन का ट्रेनिंग प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आज पुश पुल लेग्स ख़त्म होता है, कल रेस्ट होगा। रेस्ट एजन की हम ये नहीं होगा कि जिम नहीं आएंगे, हमें 2 कार्डियो सेशंस रखने हैं कल, और दूसरा हम शाम के टाइम ही आएंगे और सिर्फ साइकिलिंग करेंगे। तो होगा क्या, उससे 2-3 फ़ायदे हैं कि एक तो लेग्स भी उसमें इंगेज होंगी, तो अब रेस्ट तो आज मिल ही रहा है प्रॉपर, तो वो तो रिकवरी हो ही जानी चाहिए। लेकिन जो साइकिलिंग करेंगे तो उससे एक तो कैलोरीज बर्न कर लेंगे, और अपना एक तरीके से वो जो मूड रहता है कि कुछ किया नहीं, क्योंकि घर पे हम पड़े रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। इसलिए अच्छा ये होगा कि शाम के टाइम हम आएँ, और स्टीम वैसे भी लेनी होगी कल, तो इसलिए हम आ भी जाएंगे। और क्या कहते हैं स्टीम से पहले कार्डियो, फिर स्टीम लेंगे, फिर घर भाग जाएंगे, और फिर कुंवारों की चर्चा चालू होगी। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं वीडियो, और ज़्यादा पंचायत नहीं करनी है हमें, वरना ऐसे तो साल हम ज़िंदगी भर बोलते रहें कैमरे के आगे। बस यहीं तक रखते हैं वीडियो, बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।